चलिए अब आते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर, जो है सियासत की शराबबंदी। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीते दिनों ट्वीट कर कहा था कि नशा मुक्ति अभियान के लिए उन्हें उनकी सहयोगी मिल गई है। खुशबू नाम की यह युवती मध्य प्रदेश की है। वह उत्तराखंड में उनके गंगा प्रवास में शामिल होने आई थी। उन्होंने उसमें निष्ठा और साहस दोनों देखे, तभी उसी समय उसका नाम गंगा भारती हो गया था। उमा भारती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गंगा को 8 मार्च 2021 को महिला दिवस पर शराब और नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ करने की तैयारी करने के लिए कहा गया है। आगे का विवरण वह स्वयं आपको 5 दिन बाद बताएंगे, यानी गंगा भारती। वह भारती के इस ट्वीट के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सवाल ये उठ रहा है कि जब शिवराज सरकार ने जनता से शराबबंदी का कोई वादा ही नहीं किया, तो फिर उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी का अभियान क्यों छेड़ने जा रही है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करवाएं, उसके पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार को लेकर शासन प्रशासन सख्त है। लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जहरीले जाम का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इधर प्रदेश के तमाम हिस्सों से अवैध शराब जब्ती या जहरीले जाम से मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं इन सब के बीच मध्य प्रदेश में अब शराबबंदी के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तो शराबबंदी को लेकर राज्य में अभियान भी शुरू करने जा रही है। उमा भारती ने 8 मार्च यानी महिला दिवस के मौके पर शराबबंदी अभियान शुरू करने की बात कही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उमा भारती पार्टी की विपरीत लाइन क्यों पकड़ रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने राज्य की जनता से शराबबंदी का कोई वादा नहीं किया है, और तो और अब नई शराब नीति को लागू करने की तैयारी भी हो रही है। ऐसे में उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी का अभियान शुरू करने की बात कहकर सियासत को गरमा दिया है। वैसे शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने उमा भारती के शराबबंदी अभियान का समर्थन किया है। इधर कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि अब जीएसटी से अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो भी सरकार शराब के पीछे क्यों पड़ी है। उमा जी का कार्यक्रम और उमा जी का जो अभियान है वो तो सामाजिक अभियान है, वो राजनीतिक अभियान थोड़ी है। अब कांग्रेस तो बिना किसी एंट्री फीस के एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। जीएसटी से इतना पैसा आ रहा है, फिर भी सरकार शराब के पीछे क्यों पड़ी है, उससे पैसा लेने के पीछे क्यों पड़ी है। उमा भारती ने ये ठीक कहा है, किसी तरह का भी नशा मध्य प्रदेश में नहीं हो। मैं समझता हूँ उन्होंने कहा है, और जो 8 मार्च से शुरू कर रही है, जिस दिन वुमेन्स डे है, बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला वुमेन्स डे। अगर वुमेन्स को बचाना है तो शराबबंदी और नशाबंदी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। खैर, अब देखते हैं कि जब 8 मार्च को महिला दिवस पर शराबबंदी अभियान शुरू होगा तो इससे कुछ बदलाव भी होगा या सिर्फ सियासत ही परवान चढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सियासत की शराबबंदी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ स्टूडियो में बात फिर मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता समता पाठक हैं और वरिष्ठ अग्निहोत्री जी। जैसा कि हालांकि ये पूरा मुद्दा शराबबंदी को लेकर के शिवाजी अभी शाम तक गरमाया हुआ था कि उमा जी अभियान चलाएंगी, चागल रैली निकालेंगी, लेकिन अभी अभी उन्होंने पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से वो फिर से एक बार पलटती नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश एक शांति, उन्होंने पूरे पत्र में एक तरह से ये कहा है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आप खुद शराबबंदी के पक्ष में हैं, और लिखा है आप स्वयं एक परम सतोगुणी आचरण के व्यक्ति हैं। शराबखोरी एवं नशाखोरी से गरीब लोग तबाह हो रहे हैं, इसकी चिंता आपको भी मुख्यमंत्री जी को लिखा है। अंत में लिखा है कि मध्य प्रदेश एक शांतिपूर्ण संस्कारशील राज्य है, यहाँ भी सामाजिक जागरण की दिशा में प्रयास हो। इस दृष्टि से 8 मार्च को एक विमर्श होगा तथा इस संबंध में आपसे हम विस्तार से जानकारी बात विचार करते रहेंगे। ये अब खत्म हो गया कि 8 तारीख से शराबबंदी का अभियान चलाने जा रही है, अचानक ही हो गया, मैंने इसमें विमर्श होगा। लेकिन फिर भी ये मुद्दा, 2 बातें हैं शिव जी। एक तो जब मुरैना में इतने लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, उसके बाद अभियान चलाया जाता है, और आप खुद भी रोज देख रहे होंगे, कभी धार में, कभी मंडला में, कहीं भी लाखों करोड़ रुपए के लाखों गैलन लीटर शराब पकड़ी जा रही है। ये अभियान शुरू में ही चलना था, इतने लोग मर गए, उसके बाद ये अभियान चला रहे हैं। दूसरा क्या, उमा जी को पार्टी लाइन से कोई
निर्देश आए हैं जो फिर से पलट गई। बहुत पहले उन्होंने एक बार मथुरा में वो पलटी थी, फिर बाद में पलट भी गई थी कि नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं। जी शिवाजी जी, देखिए माननीय त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपको साधुवाद दूंगा कि कम से कम आपने इस बात को जनता के सामने रखा है कि अब लगातार अवैध शराब के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन कार्रवाई कर रहा है और लगातार प्रत्येक जिले में इतने लोग मरने के बाद चालू हुई ना। बिल्कुल, देखिए त्रिपाठी जी, उसके पहले भी चलते रही है, ये एक दुखद घटना अवश्य तो हुई है, उसके बाद सरकार और ज्यादा सख्त हुई है और सख्ती से इस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, जो आदरणीय उमाश्री भारती जी की शराबबंदी के खिलाफ एक विचार विमर्श करने की पहले हुआ अभियान चलाएंगे, बकायदे ट्वीट भी किया। बिल्कुल, देखिए अभी ये पत्र उन्होंने जारी किया। जी 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 त्रिपाठी जी, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उमा जी कहीं से भी पार्टी लाइन के विपरीत कभी भी नहीं थी ना, मतलब इस मुद्दे पर पार्टी से भिन्न उनकी मान्यता नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी ये बात शुरू से कहते रहे हैं, जब भी शराबबंदी की बात आते रही है तो उन्होंने यही बात कही है कि इसका जो विमर्श है, इसका जो चर्चा है वो नीचे से आनी चाहिए और धीरे धीरे करके शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि यदि एकदम से बंद कर दी जाएगी उसके भी दुष्परिणाम होंगे। उसके लिए भी फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, दूसरे राज्यों से तस्करी होगी, उसके लिए फिर हमें फोर्स लगाने पड़ेंगे, तमाम चीजें होंगी। तो इसलिए विचार विमर्श करके और धीरे धीरे करके ही शराबबंदी की जा सकती है। उस दिशा में जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो प्रयास भी हुआ, आपको ध्यान हुआ, नर्मदा यात्रा जब निकल रही थी उसी के दौरान शराबबंदी के लिए भी प्रयास किया, जन जागरण भी हुआ और उसके बाद में 5 किलोमीटर के दायरे में नर्मदा के दोनों तरफ शराब की दुकानें बंद भी कर दी गई और बाद में तो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि हाईवे पे दुकानें नहीं होंगी, तो वहां से भी दुकानें खत्म हुई। इस तरह से धीरे धीरे दुकानों को खत्म करने का एक प्रयास हो, वहां पर जनजागरण पैदा हो। देखिए उमा जी ने भी, जो मैंने भी उनकी जो प्रेस वार्ता उन्होंने की थी उसको ध्यानपूर्वक सुना था, उसमें भी उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि समाज में एक विचार विमर्श होना चाहिए। यदि आंदोलन भी चलाएंगी या अभियान भी चलाएंगी, उसका भी अर्थ यही है कि समाज के बीच में एक जनजागरण पैदा हो, एक विमर्श पैदा हो। देखिए यदि जहां तक शराबबंदी की बात है, कांग्रेस अब विभिन्न आरोप हम पे लगा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन्होंने गंगा का जल हाथ में लेकर शराबबंदी का करने का वादा किया था जनता के साथ, लेकिन कर नहीं पाया अभी तक। तो बाद में ये जरूर कहेंगे हमारा 5 साल का रहता, 2.5 साल तो निकल गया भैया, तो अभी भी नहीं कर पाए। तो ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती। धीरे धीरे करके जब समाज में से आवाज उठेगी, जब समाज इसके लिए एकजुट हो जाएगा तो शराबबंदी करना बहुत आसान हो जाएगा। जहां तक राजस्व की बात है, देखिए मध्य प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपए का होता है और जो शराब से यदि राजस्व इकट्ठा होता है वो कल 6,000 के आसपास, 6,000 करोड़ के आसपास होता है, जो केवल 3% बजट का होता है। तो मैं समझता हूँ बहुत मामूली सा अंतर उससे आने वाला है। तो राजस्व का चिंता नहीं है, चिंता केवल इस बात की है कि केवल ये आवाज समाज के बीच में से आए, उस शराबबंदी के कारण कोई अन्य समाज में दूसरे अपराध ना पनपने लगे। इसलिए जो हमारे शिवराज जी कहते हैं कि धीरे धीरे करके इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। फिरोज जी, हालांकि ये उमा जी ने अभियान चलाया, आपको समर्थन है, आपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही थी, बीजेपी की घोषणा पत्र में नहीं है। और जो मैंने उनसे सवाल किया कि जब वो ये अभी इनकी सरकार है कि मुरैना में इतनी सारी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद अभियान छेड़ा गया और जगह जगह आप देख रहे होंगे रोज कितनी पकड़ी जा रही, ये आपके समय भी चल रहा था? नहीं, हमारे समय था, चला ये अभियान और बहुत कारगर रहा वो अभियान और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई जी। अब जो है जगह जगह जो बन रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस विभाग के पास। अब एक ब्लॉक में एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज की बता रहा हूं मैं आपको, और एक सिपाही होता है उसके पास, कुल 2 आदमी हैं और 2 वो थाने के भरोसे। थाने वाला कहता है मैं चोरी नहीं पकड़ पा रहा, तुम्हारी शराब क्या पकड़ूंगा मैं, तो वो बेचारा पकड़ के कार्रवाई कर ही नहीं सकता। और कितने ही अधिकारी लहूलुहान हो गए जो लोगों ने गोफाने चलाई है, पत्थर चलाए हैं और इनको शस्त्र इस्तेमाल करने के भी आदेश नहीं है। एक अधिकारी ने शस्त्र चला दिया था, हवाई फायर कर दिया था, तो उसकी बेचारे की कई साल विभागीय जांच होती रही। आप 15 महीने में आप बदल देते ना। देखिए बहुत सारी चीजें बदली भी हमने, ठीक है। अब ऐसा है कि वो तो अब हमें जो है कि वो पतंग का छोर मिल गया, तो वो पूरी लोग हमारे की वो 15 महीने का हिसाब दे दो, आप वो 5 साल के बराबर दे दो। जहां तक उमा भारती जी का सवाल है, तो उमा भारती जी निकली तो इस मूड में थी कि उमा जी संत है और मामा जी का अंत है, लेकिन हुआ ये है कि ऊपर से आया फोन
और उमा जी की क्रेडिबिलिटी कभी नहीं रही है। ये जो है उमा जी की कभी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, उनकी कभी अपनी बात पर वो कभी कायम नहीं रहती। सुबह बोलती हैं, शाम को बदल जाती हैं। वो अभी भी यही किया, सुबह बोला, शाम को बदल गई वो। मैं तो कहता हूं उनको, उमा जी की आप ऐसी कैसे, इतनी प्रदेश ने आपको सब दिया, जनता ने, और आप एक अपने मुद्दे पर भी कायम नहीं रह पाए कि आप विचार विमर्श करेंगे। अब देखिए मामा ये अभी लेटर जारी हुआ। हाँ, और ये जो है, जो उमा जी कह रही थी, वो इसलिए कह रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है महाराज के आने के बाद, ये उसी का एक हिस्सा था। जैसे तैसे उनको समझा बुझा लिया, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत उनका हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपका हिस्सा तो चला गया। अब हमारा चला गया, तो वो जो उधर जाके मिला है रेल का डब्बा, तो उधर इंजन फेल किए दे रहा है वो। ये दिक्कत हो रही है, वो वहाँ पावर अनबैलेंस हो रही है। हमारे पास आ गया, बगैर इंजन रेलगाड़ी है, अनबैलेंस हो रही है कि वो नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं अलग विंध्य राज्य बनाएंगे, कोई कुछ कह रहा है प्रभारी मंत्री बने नहीं, जनता के काम हो नहीं रहे, कुछ नहीं, सब पता नहीं हो क्या रहा है सरकार में, वो ही नहीं पता। इनसे अपने ही लोग, अभी सुना है एक ये भड़ास निकालो सम्मेलन, वो जो है पचमढ़ी में है, क्योंकि ठंडी जगह पे रखा है ताकि जिनके दिमाग गर्म है वो सब ठंडे हो जाएंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी। खुश बने रहे, कुछ भी कहते रहे हमसे, आप खुश बने रहिए, बाकी की तो जनता। सरकार तो आपकी सरकार, आपने हथिया ली नरेंद्र जी, उनको खुश है। समता जी आपके पास आ रहे हैं, नोती जी आ रहे हैं। एक बार फिर हम विनोद शर्मा, हमारे ग्वालियर चंबल के ब्यूरो चीफ के पास चलते हैं, चूंकि मुरैना में इतनी बड़ी घटना हुई। विनोद, आपने इस मुद्दे पे भी खासा पड़ताल की है। इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना होने के बाद शुरू में तो मुझे जैसा है कि लगा 4-6-10 दिन तक बड़ा कंट्रोल रहा होगा मामला, वहां भी अवैध शराब पकड़ी जा रही, क्या अभी भी आपको लगता है बन रही आसपास इस तरह की? देखिए, तो बड़ी इससे साफ इसको आकलन किया जा सकता है कि जैसे ही मुरैना की घटना घटी, उसके दूसरे दिन आसपास के जिलों में ऐसा बाढ़ सी आ गई कि हर गांव, हर खेत और हर तालाब के किनारे अवैध शराब जब्त की गई। तो ये क्या पहले से इसका मतलब आबकारी विभाग और पुलिस को पता था कि यह सब कारोबार होता है? अचानक लकड़ी घुमाई होगी और उनके सामने सारे दृश्य आ गए होंगे, ये तो संभव नहीं था। यानी नकली शराब या अवैध शराब इस तरह के जो होते रहते हैं, और यहाँ कई गांव ऐसे चिन्हित हैं, चाहे ग्वालियर के महू जमार हो या भिंड के मानहाड़ और उनके तमाम इलाके हों, मुरैना के जो चंबल नदी के किनारे या क्वारी नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं, वहां नकली शराबों का और इस तरह की शराबें बनती रहती हैं। और इसको लेकर लगातार जो कार्रवाई का दावा तो किया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना हुई, 24 से ज्यादा जो लोग थे वो काल कल्पित हो गए। उसके बाद ये छापामार कार्रवाई हुई, सब शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिनों के लिए हुआ। अब फिर जो मुहिम है वो धीमी पड़ गई है। अब हमें पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से ये दिखाई नहीं दिया कि कहीं अवैध शराब बन रही है या फिर पुलिस प्रशासन ने, आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई की हो। लगता है कि अब अवैध शराब, या तो अवैध शराब कारोबारी यहाँ से चले गए मध्य प्रदेश को छोड़कर, या फिर उनकी फिर बीच में उनकी कोई बातचीत हो गई हो और वो अपना काम बदस्तूर चल रहे हो। तो इस तरह के जो वाक्य जब होते हैं, कोई बड़ी घटना हो जाती है, किसी पुल पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ डिवाइडर बना दिया जाता है या फिर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। इसी तरह के हालात दिख रहे हैं कि जो शराब को लेकर जब प्रशासन सक्रिय हुआ, कलेक्टर और एसपी और तमाम थाने का फोर्स यहाँ से रवानगी दिलवा दी गई मुख्यमंत्री द्वारा, तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब बिल्कुल अवैध शराब नहीं बिकेगी। लेकिन आज भी हमारे पास इस तरह के इनपुट है, जानकारी है कि चाहे मुरैना हो, ग्वालियर हो या आसपास के जो जिले हो, चंबल अंचल की हम बात करेंगे, वहां खुलेआम अवैध शराब मिल रही है और खुलेआम लोग अवैध शराब का न सिर्फ उपयोग कर रहे हैं बल्कि उसका व्यापार भी कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एक कारण है कि इससे एक बड़ी मोटी कमाई उस क्षेत्र के थाना क्षेत्र के लोगों को होती है, आबकारी के जो बीट प्रभारी हैं उनको होती है। तो ये एक बड़ी कमाई का जो जरिया है, जिसमें अवैध शराब का ये जो कारोबार है वो बड़ी जमकर फल फूल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। समता जी, आप कुछ कहेंगे शराबबंदी को लेकर के? हालांकि आपने अच्छी खासी मुहिम भी छेड़ी थी कभी, और साथ में पहले ही बता दीजिए, फिर उमा जी के ये जो आप करीब रही हैं, ये पत्र अचानक क्यों बदल गया? नहीं, वो तो खैर हमेशा पलट जाती हैं, ये उनकी हमेशा से ही नीति रही है जी। और पार्टी भी सच में भरोसा नहीं करती उनकी बात पे, इवन लोगों को भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता नहीं कि किसी ने इस बात पे यकीन किया हो कि 8 मार्च से ऐसा कोई आंदोलन रूपी कैंपेन शुरू हो सकता था। बट मुझे ये लगता है कि शराबबंदी से जनता को तो कभी कोई फायदा नहीं होता जी। जिन्हें पीना है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मैनेज करेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी शराब बंद थी, दुकानें बंद थी,
और बल्कि मुझे लगता है कि शायद उसका नुकसान ज्यादा हुआ। जिनने पीनी थी उनको, मुझे लगता है बियर की एक बोतल 200-250 की जो थी वो 500-500 रुपए में खरीद के पी है। सिगरेट की जो पैकेट थे क्योंकि वो भी बंद थे तो वो भी डबल रेट्स में खरीद के पी है। एक फायदा ये जरूर हुआ था कि जिनके पास पैसे नहीं थे, जिन लोगों के पास, जो गरीब तबका था या मध्यम वर्गीय तबका था, गरीब से भी ज्यादा मध्यम वर्गीय की बात करना चाहूंगी, कि जिनको आदत पड़ गई है, जिनके घर के पुरुषों को दारू पीने की, शराब पीने की, तो अपने घर का एक बड़ा खर्चा, आमदनी का बड़ा खर्चा इसमें खर्च करते थे। उनको जरूर था क्योंकि शराब उनकी रीच से, उनके अफोर्ड से बाहर की हो गई थी। तो यहां पर एक हल्की सी लगाम लग गई थी कि वो नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपके पास आमदनी का जरिया नहीं बचा है, आदमी शराब कहां से, और फ्री में कोई किसी को नहीं देता। जब तक चुनाव नहीं होंगे फ्री में शराब कभी नहीं बनेगी। चुनाव का अनुभव खूब है आपको। हाँ, और दूसरा ये था कि जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तब तुलसी सिलावट जी ने एक मिलावटखोरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था। नकली खाद्य पदार्थों को, मिलावट के ऊपर इतना लंबा चौड़ा उनका कैंपेन चला था, हर दूसरे दिन कहीं छापामारी कार्रवाई होती थी। तो क्या उस वक्त इन लोगों को ये नकली शराब नजर नहीं आ रही थी कि ऐसा भी एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ऐसी भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं होती है, और ये नकली शराब जैसी भी चीज है? तब तो मैंने कुछ भी नहीं सुना आज तक, क्योंकि उधर उनको नजरें करनी नहीं थी, उधर उनको तवज्जो दिलवानी नहीं थी, इसलिए ऐसी कोई चीज छेड़ी नहीं गई। क्योंकि जब लोग मरे, जब मामला उठा, तब इस बात पे ध्यान दिया गया। और जब जैसे आप खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ आप जब उसके अगेंस्ट इतना लंबा चौड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, कैंपेन छेड़ सकते हैं, वो इसलिए छेड़ा गया क्योंकि वो लोगों को समझ में आ रहा था, वो जो शहरी जनता है उनको अट्रैक्ट करने वाली चीजें थी। तो जो नकली शराब जो गांवों में बन रही है, जहां पे लोग मर रहे हैं, मतलब उनका आप लोगों को ध्यान ही नहीं था, इसलिए आपने उसकी तरफ कोई चर्चा नहीं छेड़ी। शायद अब ज्यादा ये जो कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इस बात पे कि उस वक्त ये मुद्दा क्यों नहीं उछाला गया। बता दीजिए फिरोज जी। नहीं, ठीक है, ये बात सही है कि ये चीज स्किप हो गई हमारी सरकार से। हाँ, ये सही बात कर दी गई। नहीं, स्किप हो गई इस बात को लेके, लेकिन बाकी की चीजों में, चाहे आप रेत खनन हो, इसमें मिलावटखोरी हो, जमीनें हैं, तो वो सारी चीजें हैं कि। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, अब आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए जो आपके अरे रुक तो जाइए, अब आप रुक जाइए। जितने ड्राई डेज होते थे, ड्राई डेज को कम किया शिवराज सरकार ने, यानी 30 अक्टूबर को भी ड्राई डे जो था उसको खत्म कर दिया शिवराज जी। 30 जनवरी को उसको भी ड्राई डे खत्म कर दिया। नंबर 1 सुन लीजिए, 40% दुकानें बढ़ाई हैं आपने। नंबर 2, नंबर 3 सुन लीजिए, आप समता पाठक जी बता देंगी। इन्होंने जो दुकान का टाइम था वो 1 घंटे रात में बढ़ाया आगे, और 1 घंटे सुबह अर्ली बढ़ाया, यानी 2 घंटे जल्दी किया इन्होंने। ये जो है ये विपक्ष में रह के, अरे ये विपक्ष में रह के बहुत, ऐसे तो ये तामसी भोजन के भी खिलाफ है। और यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप शराबबंदी ना करिए, बिल्कुल ना करिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सबका अपना एक विल है कि वो क्या पीना चाहता है, क्या खाना चाहता है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन रहवासी क्षेत्रों के बीच में चूना भट्टी, जहाँ पे आसपास पीछे स्कूल है बच्चों का, उसके आगे आपने शराब की दुकान खोल दी है। न्यू मार्केट में आपने वो जहाँ पे वो शोरूम्स बने हुए हैं सेफी और शूज के, आपने वहां पे शराब की दुकान खोल दी है। शाम के वक्त जमावड़ा हो जाता है, लोग वहां पे रहते हैं। मैं महिलाओं की बात नहीं करी, मैं महिला पुरुष में तो कोई भेद करती नहीं हूँ। पुरुष भी वहां पे गाड़ी नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो वहां पे शराब लेने वाले लोगों की कतारें रहती हैं। वो गाड़ी में बैठे बैठे वो बुलाते हैं, अपनी बोतलें बुलाते हैं, और वो गाड़ी हटाने की जब बारी आती है तो बड़ी वहां पे गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा चलता है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि बीच दुकानों के आप थोड़ा एकांत में अलग, बिल्कुल थोड़ा सा आप उसमें ही कमी हो जाए कि जब कोई चीज रीच से बाहर होती है, हम इतने अलसा जाते हैं। हमारे घर में अगर चाय पत्ती खत्म हो गई तो हम बोलेंगे यार सुबह सुबह कौन उठ के जाएगा, बगल वाले से मांग ले। अब बगल वाला शराब तो देगा नहीं आपको कि भैया हम बगल वाले से मांग ले, तो थोड़ा सा चाय पत्ती दे देगा, तो थोड़ा रीच से बाहर कर दीजिए। नहीं, अब तो ये ऑनलाइन की, अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, अब तो ये सरकार ऑनलाइन कर रही है। अलग खोलने वाले तो हम खोलने वाले जी, आप बोल रहे थे, जब ये बोल रहे थे उमा जी पलट जाती है, समता जी बोल रही पलट जाती है, आप बोल रहे थे नहीं पलटती। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, अग्निहोत्री जी इसके गवाह है।
उमा जी तिरंगा यात्रा निकाल रही थी, बहुत सफल तिरंगा यात्रा जा रही थी, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में जहां से खाली था वहां से प्रहलाद पटेल जी को टिकट मिलना था, लेकिन प्रहलाद पटेल जी को टिकट न देने की बीजेपी ने घोषणा की और उन्होंने मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगी। और इतना बड़ा उन्होंने अब स्टेटमेंट दे दिया, उनके आगे ही पूरी तिरंगा यात्रा, मैंने भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, यहाँ के साउथ में, कर्नाटक में अपना प्रभाव जमाने के लिए यात्रा निकाल रही थी। लेकिन बीच में जब वो दिल्ली तक पहुंची तो उन्होंने फिर कह दिया कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, मैं कोई राजनीति से संन्यास। मतलब सही है कि नहीं? फिर बाद में जब हम ही थे, एक निजी चैनल में काम कर रहे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि कहना पड़ा। तो ये शिवा जी, ये पूरा हमारे पास प्रूफ है इस बात को लेकर। मैं तो केवल त्रिपाठी जी इतनी बात कह रहा हूँ कि ये जो जिस विषय पे अपन लोग बात कर रहे थे, शराबबंदी वाली बात, उस पर पार्टी भी एक मत है, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी एक मत है, और उमा जी भी यदि कोई विचार विमर्श की या जन जागरण की बात कर रही है, वह भी वही बात करना है जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते रहे हैं इसमें। और आज भी कोई, मैं नहीं समझता कि इस पत्र को अपन इस दृष्टि से देखा कि वे पलट गई। उन्होंने विचार विमर्श का कहा, जागरण के लिए कहा, उसी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को। आप इस तरह प्रयास करिए कि जहां जहां आप पकड़ रहे हैं ना, अवैध भट्टी चल रही है, उन परमानेंट उनमें प्रतिबंध लगे, जिससे जहरीली शराब पी करके लोग आगे न बढ़े। अग्निहोत्री जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी चाहिए थी। त्रिपाठी जी, आज उमा भारती जी के इसी ट्वीट को लेकर के 7 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है जी, वहाँ एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात हो रही थी जी। तो उन्होंने बहुत लाइटली इस ट्वीट को लेकर के कहा कि दरअसल ये जो ट्वीट किया गया है ये पूरे देश के संदर्भ में किया गया है, मात्र मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं किया गया है, क्योंकि उमा जी जब गंगा यात्रा निकाल रही थी उस दौरान ये लड़की खुशबू जो है उनको मिली और वो उसके बातों से इतनी प्रभावित हुई, उसके कार्यों से इतनी प्रभावित हुई कि उसका नाम ही उन्होंने बदल के गंगाश्री भारती रख दिया और उनको काम दिया कि वो शराबबंदी को लेकर के पूरे देश में अलग जगाएं। और चूंकि 8 मार्च को महिला दिवस है तो उस दिन वो ये इस कार्य की शुरुआत करेंगे अलग जगाने की, जन जागरण की। तो उन्होंने ही उस बात को, जो अब आपके पास जो पत्र उमा जी का आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसका सपोर्ट दोपहर में ही उन वरिष्ठ नेताजी ने कर दिया था कि दरअसल ये जो भी कहा है उमा जी ने, ये पूरे देश के संदर्भ में कहा है और पूरे देश में शराबबंदी के खिलाफ वो एक जन जागरण और जन जागृति पैदा करना चाहती हैं ताकि लोग शराब जैसी नशाखोरी से स्वमेव ही दूर हो जाएं। क्योंकि इसमें हम आपकी स्पष्ट टिप्पणी दी, जब बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं है, सरकार बनी हुई है, नई शराब नीति रोज छप रहा है, लागू कर रहे हैं, राजस्व इस समय चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में शराबबंदी को लेकर के पहले से ही कर्ज के उस पर डूबा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश। और जैसा कि शिवाजी ने कहा 3% मुश्किल है। 3% समझते हैं शिवाजी? बहुत। 1 रुपए में 3% बहुत होता है, बहुत होता है। कितने लोग, अरे आप पेट्रोल डीजल के रेट कम कर सकते हैं उस 3% में। ऐसी स्थिति में उमा जी का ये अचानक ये कहना शराबबंदी को लेकर कि कहाँ इशारा कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा सा उमा जी ने चूंकि राज्य संन्यास करने की बात करी, अलग थलग पड़ी है तो फ्रंट लाइन में फिर से आने की बात चल रही है? दरअसल जो बात समता जी कह रही हैं जी, और भी जो कहा गया कि उमा जी की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जी, पहली चीज जी। दूसरी चीज, ये सामाजिक जन जागरण के बारे में उन्होंने एक बात कही, ऐसा भी लोगों का कहना है जी। और उसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना है, अकेले मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पूरे देश से लेना देना है जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिन जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू है, चाहे वो गुजरात हो चाहे बिहार हो, उसके अलावा जिन धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू है, आप देखिए वहाँ पे शराब मिलती जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी, और ये भी आपको गारंटी नहीं है कि वो आपको सही मिलेगी, मतलब मिलावट की ना मिलेगी, जहरीली नहीं मिलेगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं होती। वो नकली जहरीली और मिलावट वाली जो शराब है वह मिलेगी, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे शराब मिलनी बंद हो जाती हो, ज्यादा महंगी मिलने लगती है। तो इसलिए शराबबंदी इसका हल नहीं है, इसका हल है आप में जन जागृति लाना, लोगों को जागरूक करना, और जो शराब पीने वाले हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत, मैं जब थोड़ा हंसी में कह रहा हूँ, तो यदि जरूरत है तो वो सेंटर्स आप ज्यादा बढ़ाइए और लोगों में जागृति पैदा कीजिए। समता जी, बहुत छोटा उत्तर चाहेंगे। जिस तरह शराबबंदी की जगह जगह जब बात चल रही है, बिहार में बोले पूरी शराबबंदी है,
गुजरात में है, इन जगह अवैध शराब तो बहुत बिक रही है। लेकिन आप विदेशी भी मिल जाएगी त्रिपाठी जी आपको। आप शराबबंदी कर देंगे, जिनको नशे की आदत है या आगे नशा होगा, दूसरी तरह के नशा डेवलप नहीं होंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि इतने बड़े बच्चे वो पता नहीं आयोडेक्स ब्रेड में लेके खाते, उसमें क्या होता है मुझे नहीं मालूम। कोरेक्स सिरप पीते हैं जो इतने घटिया, इतने गंदा नशा है जो शराब से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है जी। और ये स्कूली बच्चे सब जगह चल रहा है ये सारी, सबको मालूम है ये। मुझे पता नहीं इस पे क्यों कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। और आप एक नया फितूर, नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। अरे आपके प्रदेश में वैसे ही इतनी झंझट, इतनी तकलीफें चल रही है, लड़कियों को पोषण नहीं मिल रहा है, लड़कियों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है, उन्हें कंट्रोल कर नया शिगुफा क्यों छोड़ रहे हैं? आप बच्चों को हष्ट पुष्ट रख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोक लीजिए, महिला खुद इतनी सक्षम समर्थ हो जाएंगी, उनके घर में पति पुरुष दारू पी के आएगा, उनको पीटने की कोशिश करेगा, वो खुद उनको मार देंगी, खत्म बात। संता जी कहा ना सामाजिक जन जागरण के लिए। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो रहा। निश्चित तौर धन्यवाद समता जी हमारे साथ चर्चा में शरीक हो रहे हैं। शिव जी आपका भी, फिरोज जी आपका भी, अग्नोत्री जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकार का शराबबंदी का कोई वादा नहीं है, फिर भी शराबबंदी को लेकर अभियान शुरू करने की तैयारी चल रही है। अभियान का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि उमा भारती ने किया था। ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि ये अभियान सामाजिक था या फिर राजनीति। हालांकि सत्ता पक्ष इसे सकारात्मक रूप ले रहा है, साथ ही कांग्रेस हर मुद्दे पे उछालकर सियासत न करने की नसीहत भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि प्रदेश में जब नई शराब नीति को लागू करने की बात हो रही थी तो उस समय उमा भारती ने इस अभियान को चलाने की बात क्यों कही? यह मुद्दा अलग है कि उन्होंने अब अभियान चलाने की जगह विचार विमर्श करने की बात कही है और सामाजिक क्रांति लाने की बात कही है। लेकिन कहा क्यों, आखिर क्यों पलट गई वो? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक इस तरह का शिगुफा छोड़ने के बाद वो एक बार फिर से फ्रंट लाइन में आई है। आगे देखते हैं वो किस तरह से आगे अपने फ्रंट लाइन को बरकरार रखती है या नहीं। खैर जनता आगे जवाब में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।